हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR नेट अड्डा 24/7। तो आज हम बात करने वाले हैं एक वैकेंसी के बारे में जो है आपकी बार्क से रिलेटेड। ठीक है, आपकी है यहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर की आपकी वैकेंसी है। तो आइए बात कर लेते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहला है आपका यहाँ पर कंटेंट की बात कर लेते हैं। सीधा हम कंटेंट पर चलते हैं और आपका है यहाँ पर ट्रेनिंग स्कीम। अगर हम यहाँ पर ट्रेनिंग स्कीम की बात करेंगे तो ये बार्क ट्रेनिंग स्कूल जो है आपके दो प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। एक है आपका OCES 2025 और एक है आपका DGFS 2025। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पर जो है आपकी यहाँ पर ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड यहाँ पर साइंस। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चों तो ये है आपका 1 ईयर का कोर्स होगा। ठीक है, 2025 के लिए। और अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है तो पहले आपको देना होगा एक एग्जाम और उसके बाद आपका अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। ठीक है, मिनिमम आपके 50% एवरेज होना चाहिए। 35 अगर 3 सब्जेक्ट है 35% तीनों सब्जेक्ट में होना चाहिए, तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे। ठीक है, आगे चल पड़ते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। अगर हम DAE की बात करें तो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे चल लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे स्टाइपेंड और अलाउंस की तो स्टाइपेंड जो है बच्चों वो होगा आपका 74,000 पर मंथ। और यहाँ पर साथ में कुछ और भी दिया गया है। 1 टाइम बुक अलाउंस यहाँ पर दिया गया है 30,000। ओके, चलो नेक्स्ट चीज पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रेड और पे स्केल, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबको जाननी होती है। अगर मैं यहाँ पर ग्रेड और पे स्केल की बात करती हूँ, बिगनर्स के लिए यहाँ पर होगा आपका 50,000। और जैसे जैसे यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट 2 से 3 बार इंक्रीमेंट होता है, आपका 1 लाख प्लस हो जाएगा आपका पे स्केल। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहां पर इसका देखो, यहां पर इन्होंने लिखा है 2 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, अब 2 स्टेप प्रोसेस, एक तो आपका क्या हो गया, एग्जाम हो गया, और दूसरा उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो 2 स्टेप प्रोसेस हो गया। अब देखो, पहला तो यही हो गया कि एग्जाम के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद जैसे एग्जाम होगा इंटरव्यू हो जाएगा। और दूसरा आपका क्या हो सकता है कि अगर आपने गेट में अच्छा स्कोर किया है, ठीक है, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और गेट के यहाँ पर 2023, 24 और 25 तीनों ईयर के 3 ईयर के बेसिकली ये यहाँ पर एप्लीकेबल कर रहे हैं। तो तीनों के लिए हाँ आप कर सकते हो, अगर तीनों में से कोई भी एक में अच्छा है या अगर आपका सब में ही अच्छा है। लेकिन मैं तो प्रेफरेंस दूंगी कि एग्जाम पर जरूर जाना, और साथ में अगर गेट स्कोर अच्छा है तो वो भी डाल सकते हो आप। ठीक है, यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ CGPA स्कोर के बेसिस पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे चल पड़ते हैं और यहां पर बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट चीज की, जो है आपका सिलेक्शन। अगर हम बात करें सिलेक्शन इंटरव्यूज की तो यहां पर आपका सिलेक्शन इंटरव्यू होगा जो होगा मुंबई में। ठीक है, अगर यहां पर हम बात करते हैं कि आने जाने के खर्चे की, क्योंकि बच्चों को रहता है ये, अब यहां पर जो भी आने जाने का होगा वो आपका जो भी आपके बार्क वाले होंगे वो देंगे जरूर आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं और यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। अब मेन चलते हैं जो है हमारी डेट्स। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे अपनी डेट्स पर। ठीक है, चलो डेट्स पर चलते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहां से जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपके आए हैं वो हैं आपके 2 जनवरी से। उसके बाद लास्ट डेट जो होगी वो आपकी नेक्स्ट वीक यानी कि संडे होने वाली है 26 जनवरी को। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तो वो होगा 8 और 9 मार्च होगा। ठीक है, उसके बाद अपलोड ऑफ गेट स्कोर 2025 फॉर कैंडिडेट्स टू अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2025, तो वो आप कर सकते हो 17 मार्च से लेके 24 मार्च तक। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया गया है, यहां पर आपके डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्टेड ऑफ OCES 2025 ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट और सिलेक्शन इंटरव्यूज की अगर हम डेट की बात करें तो यहाँ पर 19 मई 13 जून तक। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। अब बच्चों बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की, जैसे हमने अभी बार्क के बारे में डिस्कस किया, इस एग्जाम के बारे में डिस्कस किया। तो अगर मैं बात करूं बच्चों को होगा कि हम यहाँ पर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें,
तो अगर मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन की बात करती हूँ तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब भी आप इंटरव्यू की बात करोगे, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाएं। अगर मैं बार के एग्जाम की केमिस्ट्री के लिए बात करूँ तो वहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, चाहे तो एग्जाम हो और चाहे आपका इंटरव्यू हो। अगर आप सेलेक्ट करते हो, अगर आपका एग्जामिनर सामने बैठ के इंटरव्यू ले रहा है तो वो क्या करता है, वो आपको बोलता है कि आप हमें ये बताओ कि आप किस किस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो या फिर आपका किस टॉपिक में इंटरेस्ट बना हुआ है, कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगता है। वो ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी चीज से पूछ लेगा, वो आपको देता है चॉइस कि आप चूज करो, क्योंकि वो चाहता है कि जो तुमने चूज किया है वो तुमने अच्छा चूज किया होगा, ठीक है, और वो तुमने अच्छा ही पढ़ा होगा। अब अगर उस अच्छे में से तुम नहीं बता पाओगे तो फिर तो तुम्हारा फॉल्ट है ना। तो अगर तुमने कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक अपना चूज किया है तो उसको पहली चीज तो बहुत अच्छे से करो, ठीक है, बेसिक से। जरूरी नहीं है कि वो हाई स्टैंडर्ड की चीजें पूछे। मैंने अभी अभी बताया है कि वो क्या करता है, मेमोरी बेस्ड पे ज्यादा फोकस करता है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं जब हम बात करते हैं इस एग्जाम की, 100 क्वेश्चन और 120 मिनट्स। तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन ज्यादा है और टाइम आपका कम है। अब जब टाइम कम दिया है तो ऑब्वियस सी बात है उसने क्वेश्चंस ऐसे दिए होंगे जो मेमोरी बेस्ड होंगे, जो आपको पता होने चाहिए। अब जो बच्चे बिल्कुल भी बेसिक से नहीं करना चाहते हैं, जो या फिर नहीं करते हैं, उनको मेमोरी बेस्ड का इतना आइडिया नहीं होगा, क्योंकि वो सीधा जाएंगे क्वेश्चन आपके कैसे होते हैं उन चीजों पर। तो मेमोरी बेस्ड आपका अगर मैं बोलूँ तो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है, चाहे वो इंटरव्यू हो या चाहे वो आपका एग्जाम हो, और स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री को प्रेफरेंस दी जाती है। जितने भी अभी तक बार के एग्जाम हुए हैं, आप पिछले पेपर्स उठा के देखोगे, फिजिकल का स्कोप ज्यादा रहता है एज कंपैरिजन टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि मैम अगर आप ये बोलो कि मैम अगर मैं ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन चूज करती हूँ तो, या फिर चूज करता हूँ तो फिर क्या करें। बच्चों, नेम रिएक्शन एक ऐसा टॉपिक है, खुद में ऐसा टॉपिक है जिसका नाम ही नेम रिएक्शन है, जिसके पास बहुत सारी रिएक्शंस हैं। अगर तुमने वो चूज कर लिया तो आपको नहीं पता कि वहां से वो कौन सी रिएक्शन दे दे, क्योंकि हजारों रिएक्शन है। आप वो टॉपिक चूज करो जिसका तुम्हें पूरा आइडिया हो, ठीक है, वो टॉपिक नहीं जिसमें तुम्हें यहाँ पर घुमा दिया जाए। और एक चीज और, जो आपका एग्जामिनर होगा वो आपका चाहता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है आपका उस इंटरव्यू प्रोसेस में, ठीक है, कितना दिमाग आपका काम कर रहा है। तो जैसे अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पुट अप करता है वो, और आपको नहीं ऐसा, मतलब आप घूम चुके हो उसमें, तो वो आपको निकलने का हिंट देता है, ठीक है। कोई भी एग्जामिनर हो, कोई भी इंटरव्यूअर हो, वो आपको हिंट देगा ताकि आप थोड़ा सा उसको पकड़ो। और बेसिकली वो हिंट क्यों दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वो चाहता है कि तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है वो चेक करना, ठीक है। तो हमेशा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, क्योंकि वो जो एग्जामिनर बैठा है वो सब चीजें सोच के बैठा है कि अगर ये यहाँ पे अटका तो मैं इतना हिंट दूंगा, अब ये देखता हूँ कि क्या ये पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा। अब वो आपको इल्झाने की भी कोशिश करेगा कि हाँ क्या ये सही है या ये गलत है, इस टाइप से भी वो कर सकता है। तो आपको हर चीज पे फोकस करना पड़ेगा। मेरा यही रहेगा कि बेसिक से चीजें करना, और यहाँ पर जब भी बात आए कि आपसे खुद से पूछा जाए कि हाँ ये वाले वो आप ये बता दो कि कौन से टॉपिक्स में कंफर्टेबल हो, तो आपको पता होना चाहिए और आप ये बताओ कि हाँ मुझे ये वाला टॉपिक अच्छे से आता है, मतलब वो आपको आता भी हो। ऐसा ना हो कि आपने बोल दिया है और फिर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर रहा है और आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो जो भी टॉपिक बताओ, जितने भी टॉपिक्स बताओ, उनको पहले खुद के दिमाग में क्लियर करो, उसके बाद कुछ आगे करो। तो ये थे कुछ इंटरव्यू के लिए टिप्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।